you can easily get a job as a graphic designer without having any degree। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने भी जॉब की एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर विदाउट हैविंग एनी डिग्री। अब इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगी कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको कैसे एक वेल पेइंग जॉब मिल जाएगी। अब आप मुझ पर क्यों ट्रस्ट करें, जैसे मैंने अभी 2 रीजंस बताए, क्योंकि मैं भी एक सेल्फ मेड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। एट द सेम टाइम मैंने भी जॉब की एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक वेल पेइंग स्टार्टअप में। अब इस वीडियो को मैंने 3 फेसेस में डिवाइड किया है जो आपको हेल्प करने वाली है। फर्स्ट फेस में मैं अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने क्यों जॉब करने का डिसाइड किया, और भी सारी चीजें मैं इस फेस में बताऊंगी। सेकंड में बताऊंगी कि आखिर आपको कैसे अप्लाई करना है, आखिर आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है और आखिर आपको कैसे एक वेल पेइंग जॉब मिल सकती है। थर्ड फेस में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको रेज्यूम बनाना है, आखिर आपके लिए किन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कितने टास्क राउंड होते हैं, कितने इंटरव्यूज राउंड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। सो फर्स्ट फेस में मैं बताती हूँ कि आखिर मुझे कैसे जॉब मिल गई थी। सो एट द एज ऑफ 20 मुझे एक जॉब मिल गई थी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एक वेल पेइंग स्टार्टअप में। अब ये कुछ होना इतना ईजी नहीं था, मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया था। जैसे मैं ग्रेजुएट हो गई थी, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई भी एक प्रॉपर स्किल नहीं थी, तो मैंने प्रॉपर अच्छे से 4 महीने तक मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी। उस 4 महीने के अंदर ही मैंने इंटर्नशिप्स भी की थी, 2 इंटर्नशिप्स की थी, एंड देन फिर मैंने जॉब पे अप्लाई किया था। अब मेरा इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने का सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि कभी भी मैंने कॉर्पोरेट लाइफ देखी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि जॉब होती कैसे, और इवन मैंने कभी इंटर्नशिप्स भी नहीं की थी, तो मुझे वो एक्सपीरियंस और मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके सीधा जॉब्स पे अप्लाई कर दूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले इंटर्नशिप्स कर लेती हूँ, और उसी टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, क्योंकि मैं बहुत छोटे टाउन से थी और मेरे कोई फ्रेंड सर्किल में फ्रीलांसर भी नहीं था, तो मुझे फ्रीलांसिंग का इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने चूज़ किया कि चलो जॉब और इंटर्नशिप्स वाला रास्ता ही अपना लेते हैं जैसे बाकी सारे लोग करते हैं। तो मैंने पहले इंटर्नशिप्स की, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया उन दोनों इंटर्नशिप्स में, फिर मैंने जॉब पे अप्लाई किया। अब जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी तो मुझे उधर पे कैनवास सीखने के लिए मिला था, ऑल्दो मुझे पहले से इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आता था, लेकिन उस इंटर्नशिप में मुझे कैनवास सिखाया गया था। फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो एक और इंटर्नशिप्स कर लेती हूँ 2 महीने की। तो मैंने नेक्स्ट इंटर्नशिप 2 महीने की करी थी जिसमें मेरा स्टाइफन 4000 रुपये था पर मंथ। अब जब मैंने उधर पे इंटर्नशिप की तो वो प्रॉपर एक अच्छा कल्चर, मुझे वर्क कल्चर देखने मिला। उधर पे मैंने ये भी सीखा कि मीटिंग्स में नोट कैसे लिए जाते हैं, आखिर अच्छे डिजाइन्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फ्री पिक जैसी वेबसाइट हो गई हम इनका यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तो मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाती थी, मैं किसी भी वेबसाइट का यूज़ नहीं करती थी। तो जब मैंने इन सब चीज़ों पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने डिसाइड किया कि अब ये राइट टाइम है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने इंटर्नशिप्स तो कर ली है, तो मैं क्या रेज्यूम वगैरह मुझे बनाना नहीं आता, क्या आप बता दोगे। तो जब मैंने उनसे ये अपनी सीनियर से चीज़ें पूछी तो सीनियर ने मुझे अपना रेज्यूम भेजा। जब मैंने उनका रेज्यूम देखा तो मैंने सिमिलर काइंड ऑफ रेज्यूम बनाने की कोशिश की। जब मैंने वो रेज्यूम बनाया तो मैंने और भी डिज़ाइनर्स को भी शेयर किया जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। मैंने सीनियर्स से हेल्प ली और मैंने उनको पूछा कि मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या क्या मुझे इधर पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और उन सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की उस रेज्यूम को बनाने में। जब मेरा वो रेज्यूम बन गया था प्रॉपर तरीके से, तब मैंने 2 प्लेटफॉर्म चूज़ किए थे जहाँ पर मैं अप्लाई करती थी जॉब के लिए। फर्स्ट वन इज़ इंटर्नशाला, नेक्स्ट वन इज़ लिंक्डइन। अब इंटर्नशाला से मुझे इंटर्नशिप्स तो मिल गई थी बट मुझे जॉब के लिए उतना सूटेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने लिंक्डइन पर जाके बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। अब इधर पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है वो ये है कि मुझे इनिशियली कोई जॉब नहीं मिल गई थी, मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले थे बिफोर गेटिंग अ जॉब। तो अगर आप भी कोई ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है जिसको बहुत रिजेक्शंस मिल रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के राउंड में जा रहे हैं उसके बाद भी आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसा सबके साथ होता है। किसी किसी केस में तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैंने टास्क राउंड भी कंप्लीट कर लिया, मैंने इंटरव्यू राउंड भी कंप्लीट कर लिया, और जब सैलरी नेगोशिएशन का राउंड आया तो मुझे सैलरी सूटेबल नहीं लगी। तो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी मेरे साथ होती थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने अप्लाई करती रहती थी। मेरा हमेशा का टारगेट था कि मैं हर दिन 10 कंपनीज में अप्लाई करूंगी जो अभी अभी निकली होंगी। मैं अपना रेज्यूम में अपडेट करती रहती थी। तो मेरा टास्क राउंड हो गया, मेरा सैलरी नेगोशिएशन राउंड हो गया, और फिर मैंने उस स्टार्टअप में जॉब करना शुरू कर दी थी। अब वो स्टार्टअप में जो था वो वर्क फ्रॉम होम था, वो बेंगलोर की कंपनी थी, और एट द सेम टाइम जैसे मामाअर्थ थी वो सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी थी, तो उधर पर मैं काम करती थी। अब मुझे काफ़ी सही लगा था वर्क कल्चर काम वाम करने के लिए, और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए भी मिल रही थी। उधर पे उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट भी संभालती थी, उनके पैकेजिंग भी देखती थी, और उनके इमेज रिफाइनिंग वगैरह ये सारा काम भी मैं उधर पे देखती थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको कैसे जॉब मिल सकती है इन डिटेल। सो अगर आपको ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और आपके पोर्टफोलियो वगैरह आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे काम करके रखा है, तो ये सही टाइम है कि आप जा सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं।
अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक इंटर्नशिप तो करनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आखिर अच्छी डिज़ाइंस क्या होती हैं, बुरी डिज़ाइंस क्या होती हैं, आखिर हमें मीटिंग्स में नोट कैसे लेने पड़ते हैं और आखिर हमें मीटिंग में प्रोफेशनल तरीके से बात कैसे करना पड़ता है। अगर आपने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप्स की हुई हैं तो आई वोंट सजेस्ट यू, बट अगर आपने कभी इंटर्नशिप नहीं की है, अगर आपने जॉब का कल्चर नहीं देखा है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप एक इंटर्नशिप ज़रूर करें। इंटर्नशिप्स के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। अब आपको रेज्यूम कैसे बनाना है, तो रेज्यूम बनाने के लिए मैं कुछ वेबसाइट बता देती हूँ। पहली है कैनवा पे आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो उधर पे जाके आप अपना रेज्यूम बना सकते हैं। सेकंड है नेटवर्किंग। अगर आप अपने सीनियर से नेटवर्क करके उनसे पूछते हैं कि ये मेरा रेज्यूम है, मुझे रेज्यूम बनाना नहीं आता, क्या आप मुझे बता देंगे, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके सीनियर्स से, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे सीनियर्स ने भी की थी। और भी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपना रेज्यूम भी डालेंगे, तो उधर पे रेज्यूम में भी आपको बता दिया जाएगा कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ें और फिल करनी है अपने रेज्यूम में। उन वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। जब अपना रेज्यूम आप बना लेंगे तो आपको इधर पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। अब मैं इधर पे ये कंसीडर कर रही हूँ कि आपकी स्किल्स ठीक ठाक है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि आप बहुत हाई फाई ग्राफिक डिजाइनर, मैं ये भी नहीं सोच रही हूँ कि आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने प्रीवियसली किसी के लिए काम ही नहीं किया है। तो मैं आपको एक मीडिएट लेवल पे, जिसने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, जिसने कुछ एक्सपीरियंस है जिसके पास, मैं उसको कंसिडर करके चल रही हूँ। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, अपना रेज्यूम को बार बार अपडेट करते रहना है और लिंक्डइन पे जाके आपको अप्लाई करना है। लिंक्डइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, naukri.com भी यूज़ कर सकते हैं और इंटर्नशाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली भी आप तीनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ की थी, दैट इज़ लिंक्डइन, क्योंकि मुझे वो सूटेबल लगा था। जब मैंने उधर पे अप्लाई किया तो मुझे जॉब मिल गई थी। सिमिलरली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो रिसेंट जॉब आती है उनमें ही अप्लाई करना है। प्रीवियस 1 या 2 महीने पहले वाली जॉब पे आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उन पे अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब का रिजल्ट्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना आपको कोई भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आने वाला है। तो जो अभी रिसेंट की 1 हफ्ते पहले वाली जॉब निकली है, या जो रिसेंट 1 या 2 घंटे पहले जो जॉब्स निकली है, उनमें आपको अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो इधर पे एक टिप ये है कि आपको हमेशा अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, तो कोई भी रिसेंट जॉब आएगी तो आप जल्दी से उधर पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब आपने देखा होगा बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस में लिखा होता है कि हमें एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए जो मोशन ग्राफिक्स में भी हो, जो ग्राफिक डिजाइनर जो फोटोशॉप भी आता हो, इलस्ट्रेटर आता हो, ऐसे बहुत सारी स्किल्स लिखी रहती है। अब ये हर एक कंपनी नहीं मांगती। अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक कंपनी में अप्लाई करने का और एक स्टार्टअप में अप्लाई करने का एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं पहले स्टार्टअप में अप्लाई करूंगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टअप में न्यू ग्राफिक डिजाइनर्स को या बिगनर्स के लिए फिर भी कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन कंपनी में आपको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी आप उधर पे जाके आप अप्लाई करें। अब मैं इधर पे एक चीज़ के बारे में बात की थी कि अगर एज अ ग्राफिक डिजाइनर किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उधर पे आपको मोशन ग्राफिक्स भी मांगा जाता है, आपसे मांगा जाता है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा, बहुत सारी चीजें। तो मेक अ नोट, आप जितनी भी स्किल्स मांगी गई हैं उनका नोट बनाएं, कितनी स्किल्स मांगी गई हैं, उसमें से देखें कि आपको कितनी स्किल्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 स्किल मांगी है तो 5 में से अगर आपके पास 3 स्किल भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 5 में से 5 स्किल आनी चाहिए, आप उधर पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 3 स्किल्स भी आती हैं। मैं इधर पे एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपको इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि अगर आपको यार मुझे मोशन ग्राफिक्स भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, तो मैं पहले ये सीख लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी स्किल्स आए। अगर आपको बेसिक स्किल्स आती हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने भी ऐसे बहुत डिस्क्रिप्शंस देखे थे और मैं फिर भी अप्लाई कर देती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन पे अप्लाई नहीं करें, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो चाहते हैं कि आपको वो सॉफ्टवेयर्स आए, आप उनके साथ काम करते करते वो चीज़ें सीख लेते हैं। सिर्फ उनको चाहिए होता है कि आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से आना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चीज़ों को काम करके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं तीसरे फेज पे लेके जाती हूँ कि आखिर कितने इंटरव्यू राउंड होते हैं, कितने असाइनमेंट्स राउंड होते हैं। सो पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप अप्लाई कर देते हो तो पहला होता है HR के साथ राउंड। तो HR आपसे नॉर्मली बात कर लेती है कि आखिर क्या है, क्या बैकग्राउंड है। तो पहले जब वो बात हो जाती है, देन सेकंड होता है हमारा इंटरव्यू राउंड होता है। सो इंटरव्यू राउंड में हमारे साथ या तो किसी के साथ आपका इंटरव्यू राउंड डायरेक्ट हो जाएगा या तो पहले असाइनमेंट्स राउंड होते हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू राउंड है तो इंटरव्यू राउंड में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या डिफरेंट होता है, आप अपने 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों की। मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि आपने BSc छोड़ के आप ग्राफिक डिजाइनिंग में क्यों आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट कॉमन थे। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है जहाँ पे मैंने बताया कि क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आप ऊपर जाके रेफर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आखिर आपको पता भी है कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होता क्या है या नहीं पता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
जैसे ही आप ये इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप नेक्स्ट राउंड पे पहुंचते हैं, वो होता है आपका असाइनमेंट्स राउंड। अब आपने इधर पे लिख तो दिया होता है कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, बट वो आपको जब तक कंसिडर नहीं करेंगे जब तक आप उनको कोई असाइनमेंट बना के नहीं दोगे। अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है एक कंपनी का असाइनमेंट था जहाँ पे मुझे ऑनलाइन उनको गूगल मीट पे ही उनको ड्रॉ करके उनको एक लोगो बना के दिखाना था विद इन 2 आवर्स। तो कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको गूगल मीट पे अपनी स्क्रीन शेयर करके सब कुछ दिखाना पड़ता है, अपनी प्रोसेस दिखानी पड़ती है। एंड कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे वो आपको 5 टास्क दे देंगे और उधर पे आपसे बोलेंगे कि आपको इन 5 टास्क को 2 दिन में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्टअप में मैं सिलेक्ट हुई तो उधर पे मुझे 5 टास्क दिए थे। एक मुझे रील एडिट करनी थी, एक इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना था, एक मुझे मॉकअप बनाना था, और एक उनके लिए फेसबुक का पोस्ट बनाना था, और एक मुझे उनके लिए एक ग्राफिक बनाना था, एंड एक मुझे उनकी इमेज की रिफाइनिंग करनी थी। तो मुझे ये टास्क दिए थे। जब मैंने इन 5 को कंप्लीट कर दिया था तो फिर मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई थी। सिमिलरली हर एक कंपनी में आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट्स राउंड होते हैं। मे बी आपको सिर्फ वो पोस्टर्स बनाने दे सकते हैं, मे बी आपको शायद वो मॉकअप बनाने दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट्स पे क्या है वो आपको कुछ टास्क देंगे। तो आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। अगर आपने टास्क कंप्लीट कर दिए हैं विद इन 5 to 6 डेज आपके पास कॉल आ जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट राउंड मोस्टली जो होता है या तो वो आपके इंटरव्यू राउंड ही हो जाता है अगेन, जहाँ पे आपको फिर से बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरना जैसे स्टार्टअप में मैंने जॉब की थी उधर पे लास्ट राउंड मेरा सैलरी नेगोशिएशन राउंड हुआ था, जहाँ पे हमने सैलरी नेगोशिएट की थी कि आखिर में कितने में काम करना चाहिए, कितने में काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस थी जो मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर फॉलो की थी। अगर आपको भी जॉब चाहिए तो आप भी सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।